Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चीज़ें हैं जिन्हें थोड़ा समझना है और इतना जानना ज़रूरी है कि बहुत आवश्यक हो जाता है तब जब निकम्मी सरकारें सुनना बंद कर दें, बहरी सरकारें सुनना बंद कर दें, तब ज़रूरी हो जाता है कुछ करना हम युवाओं के लिए, हम युवा क्रांतिकारियों के लिए बहुत आवश्यकता है। उसके अलावा कुछ कमेंट्स हैं। हमारे साथ 3 प्रकार के लोग जुड़े हैं। एक है 100% विश्वास, इनकी संख्या ज़्यादा है 70 to 80%। ये युवा हैं जो वाकई में परेशान हैं। एक हैं जो करीब है कितने 10 से 15%, ये प्लस माइनस में रहते हैं, मज़े लेते हैं। बाकी हैं कितने करीब करीब मान के चलिए आप 5% से 10%, ये हैं भक्त। आधे भक्त हैं और कुछ कांग्रेस में हैं। इनको बड़ी तकलीफ होती है। आज मैं कुछ चीज़ें निकाल के लाया, थोड़ा समझा देना चाहता हूं कि थोड़ा समझ लो आज के बाद, ताकि आज के बाद ऐसे कमेंट्स और चीज़ें जो है बर्दाश्त नहीं है। पहला कमेंट आया था जब गृह मंत्री जी के पास गया था, मैं गृह मंत्री जी के पैर छुए थे तब। तो ये शायद कांग्रेस वाले भक्त हैं, आप गृह मंत्री के पास बिक चुके हैं, आप पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। चलिए, दूसरा आया था ये जब मैं गया था कमलनाथ के पास, सॉरी दिग्विजय सिंह के पास, तो कमेंट था कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, आप कांग्रेस के चमचे हैं। तीसरा कमेंट, हाँ तीसरा पे कमेंट जिस दिन हम अरेस्ट हुए, तो अरेस्ट हुए तो उस दिन कहा गया कि आप बीजेपी ने हम पर आरोप लगाया, बीजेपी वाले भक्तों ने आरोप लगाया, अंध भक्तों ने आरोप लगाया कि आप कांग्रेस के फंडेड, कांग्रेस से स्पॉन्सर्ड, कांग्रेस के द्वारा स्पॉन्सर्ड किए हुए आपका धरना है। कमाल, मेरे समझ नहीं आ रहा अभी तक, देखना है ये वो लोग हैं 5%। अच्छा, फिर इसके बाद क्या किया गया? फिर अभी कल जब मैंने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है और सरकार पर हमें दबाव बनाना है कि हम 40 लाख लोग हैं और उनको बताना है कुछ भी करके कि तुम्हारी ये जो ग्वालियर चंबल की सीटें हैं, इन 27 सीटों में टोटल जो लगभग हमारे पास 15 से 20 लाख युवा है जो तैयारी कर रहा है और आपको मात दे सकता है। मैंने पूछा कि आप सभी लोग मुझे लिस्ट दीजिए, मैं सरकार से बोलूँगा कि आपको क्या चाहिए, आपको वोट चाहिए, वोट के बदले तुम लोग भर्ती दोगे तो लो। तो लोगों ने क्या कमेंट किया? एक हमारे भक्त हैं, नाम नहीं लूँगा, रिक्वेस्ट किया कि सर नाम मत लीजिएगा, लिख के भेजता कांग्रेचुलेसन आप बीजेपी में शामिल हो गए। क्या बताऊं तुम लोगों को, यही एक आदत जो कभी भी मध्य प्रदेश को एक क्रांतिकारी नहीं दे पाई। वो तो कोई और होते तो अब तक तुम्हारे लिए काम करना बंद कर देते, पर अपनी जिद है कि तुम 5% 10% नालायकों को, नापुंसकों को गलत साबित करना है। क्योंकि इस राज्य के सामने बीजेपी की औकात इतनी है, कांग्रेस की औकात इतनी है, हर पार्टी की औकात इतनी है, क्योंकि राज्य बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा है। पार्टी आएंगी जाएंगी, पार्टियां बदलेंगी, बिगड़ेंगी, नष्ट होंगी, बर्बाद होंगी, पर देश और प्रदेश जिंदा रहेगा और जीवित रहेगा, और एक क्रांतिकारी भी जीवित रहेगा, उसका नाम जीवित रहेगा। ये जो 4-5% लोग होते हैं, इनकी वजह से कोई भी शिक्षक अगर खड़ा होना चाहता है वो नहीं खड़ा होता है, कोई भी लोग खड़े नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं खड़े हो पाते? क्योंकि ये साले इतने हरामखोर, इतने नालायक, इतने होते हैं ना कि इनको राज्य में सिर्फ क्या दिखता है। आपके एमपी में जब अभी मैं 8 महीने पहले दिल्ली से एमपी आया ना, तो मुझे लगा कि शायद बच्चों को वाकई में परेशानी है, वाकई में कुछ दिक्कत है। एक्चुअली में तुम लोगों को नापुंसक परेशानी, किसकी? मानसिक नापुंसक की। बाकी बहुत अच्छे हैं, 70 से 80% बहुत अच्छे हैं, दिल से समझते हैं कि अगर हमारे लिए कोई खड़ा हो रहा है तो चलो हम इसके साथ लड़ेंगे हर हाल में। लेकिन जो 5 से 10% है, इनको एमपी में या की दिखती है बीजेपी या की दिखती है कांग्रेस। अरे मूर्खो, बेरोजगार कहां है तुम्हारा?
इसी बेरोजगारी की वजह से जब तुम इसको नहीं देके तुम या किसको देके और आज 70 से 80 साल होने के बावजूद भी बेरोजगारी की दर बढ़ती ही जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि गलत हो। तुम कभी ये नहीं सोच पाए कि बेरोजगार कौन है। तुम बटे रहे, नालायकों बटे रहे, तुम महाबदतमीज रहे, तुम मूर्ख रहे, तुम समझ गए ना। यहां पर मूर्ख है, महामूर्ख किनको बोलो समझ लो, टेंशन ना लो, इनको बोलो है जो 5% वक्त जो कहते हैं कि चौहान सर पहले कहते पहले तुम फिक्स कर लो कि चौहान सर बीजेपी में है कि चौहान सर कांग्रेस में। भाई चौहान सर एमपी में है, मध्य प्रदेश मेरे हृदय में है और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए कार्य कर रहा हूं। चाहे उसमें स्वागत है कांग्रेस का भी, स्वागत है बीजेपी का भी, क्योंकि बीजेपी के बच्चे जो भी कांग्रेस में कार्य करता है उसका भी बच्चा बेरोजगार है, जो बीजेपी में है उसका भी बच्चा बेरोजगार है, कांग्रेस का बच्चा भी बेरोजगार है। सच्चाई तो यह है कि बेरोजगारों के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ आज तक। और आज जब उनको पता चला इस बात का कि कोई खड़ा हुआ तो चीजें, अरे तुम्हारे लिए समझना पड़ेगा इस बात को, इस राज्य के लिए बहुत आवश्यक है हमें एक होना। फिर से कह रहा हूं, फिर से एक बार इशारा कर रहा हूं, इतनी क्षमता दी है भगवान ने कि आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, एग्जाम निकाल के पीएससी निकाल सकते हैं, एसआई निकाल सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। इतना टैलेंट है कि यूट्यूबर ही बना रहूंगा तो खूब पैसे कमा सकता हूं। इतना टैलेंट है कि व्यापारी बन सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन समाज सेवा का भूत क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि कल के लिए जब हमारी औलादें होंगी उनको हम क्या देंगे? बेरोजगार भारत, बेरोजगार मध्य प्रदेश। हाँ, मैं अपनी इस मिट्टी को छोड़ दूं कि ये नेता इसको नोचते रहें, इसको खाते रहें, इसके यहाँ के लोगों को शोषण करते रहें, तो कहीं ना कहीं मेरी आने वाली पीढ़ी भी तो दम में घुट हो जाएगी। कम से कम एक बार सोच लो, एक बार सोच लो आप। मैं पूरे प्रदेश का नक्शा बदल दूंगा बिना राजनीति में गए, क्योंकि समाज सेवा में वो काम होता है, दम होता है। अच्छे राजनेता आके तुम्हारे सर के सामने खड़े रहेंगे नतमस्तक करके, लेकिन कब? जब हम में एकता होगी तब। और तुम बस इतना कहोगे गुरुजी ये होना चाहिए, तो शुरू हो जाएगा वो चीज़। लेकिन पहले एकता तो बनो। ये कमाल की बात है। अलग अलग के फेरे हैं, तरह तरह के डेरे हैं, ये कुछ कमीने तेरे मुंह पे तेरे और मेरे मुंह पे मेरे। पर ध्यान रखो इस बात का, खुले में कहता हूं, दम रखता हूं इसलिए क्योंकि मुझे पता है ना कि बीजेपी भी परेशान है, कांग्रेस भी परेशान है, सब परेशान है कि ये बीच में कौन आ गया। अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहे थे, ये युवा बल को घर में घुस करके पढ़ रहा था, बाबू सोना खेल रहा था। ये अचानक कौन आ गया जो इनके अंदर जगा दिया? अचानक कौन आ गया जिनके अंदर खलबली मचा दिया पूरे प्रदेश में? अब सबको डर हो रहा, दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा है। अब वो मेरे तक सोचें क्या कि भाई अब इसको शामिल किधर करें। बीजेपी वाले फोन करते तो मैं कहता हूं बीजेपी का लगे आपको क्या चाहिए, कौन सा पद चाहिए बताइए। मैं कहता हूं पुलिस भर्ती दे दो, 15,000 कांस्टेबल और 1500 एसआई, और शिक्षक भर्ती वगैरह के लिए सही कर लो, तो फोन ही काट देते हैं। इसका मतलब पद दे सकते हैं, मुझे पद नहीं, मुझे बच्चों के लिए पोस्ट चाहिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए पोस्ट चाहिए, चाहे कांग्रेस दे चाहे बीजेपी दे। अब मैं तो लेके रहूंगा, ये भी ठान हूं, लेके ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। ये चाहे पेट में दर्द किसी की भी होता रहे, चाहे अंधभक्त जितने भी हैं समझ लो, चाहे बीजेपी हो क्यों कांग्रेस के हो, खुले में कहता हूं, खुले में डांस कर लेना। प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है, साथ में देश में बढ़ रहा है, ठीक है। अभी यहां पर जितने लोग कांग्रेस के हैं, जितने लोग बीजेपी के हैं, फिर से एक बार कह रहा हूं, अगर आपके पास पद नहीं है, आप सिर्फ झंडा लेके दौड़ते हो, तो आ जाओ दिनेश चौहान के साथ। अपन बेरोजगार वाले सिस्टम है, अपन शानदार काम करेंगे, समझे। तो इसलिए सत्य प्रकाश विश्वकर्मा मुंगवानी, हाय सत्य प्रकाश। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, एक हो जाओ। सरकार डर रही है, सरकार परेशान है, सरकार से हमने खुले में कह दिया सौदा करना है तो सौदा करना, पर भर्ती दे, और घोषणा नहीं, नोटिफिकेशन, वो भी फॉर्म ऑनलाइन शुरू करना, क्या दिक्कत है?
इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं आप सबको जाते जाते कि ये जो बीजेपी कांग्रेस वाला ड्रामा छोड़ दो रे, क्योंकि इनका मंत्री इनके साथ बैठ के चाय पीता है। ये सिर्फ तुम्हें लड़ाते हैं पागलो बेवकूफो। ये इनकी जांग ढकता है, उनकी जांग ढकता है, ठीक है। ये कहते हैं भैया जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी ढकेंगे, अब जब तुम आओगे हम तुम्हारी ढकेंगे। बस दोनों मिलके खूब रौंदेंगे पब्लिक को, खूब रौंदेंगे, देर रौंदेंगे और बोलेंगे इनको उलझाए रखो चीजों में ताकि एक ना हो जाए, क्योंकि अगर एक हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ध्यान रखना इस चीज का। और हमें एक होना है, हमें एक होना है। और एक होने के लिए जरूरी है कि पहले हमें इनके जंजाल से चीजों से बचना है, हमें अपनी छात्र नीति में आना है, हमें बहुत शानदार तरीके से रहना है। और आपको पता है ना, सरकारें हिलती हैं, सियासत हिलती है जिधर जवानी चलती है, इसलिए ध्यान रखना। वो होने कहां दे रहे हैं जोगा सिंह, वो होने उन्होंने क्या कर रखा है, परचम दे रखा है आपको। लेकिन आप तो कम से कम पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे शिक्षित लोग तो एक हो जाओ कम से कम। हाँ, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है तुम्हारे लिए, इस प्रदेश में नहीं खड़ते थे, ठीक है, ठीक। लेकिन एक व्यक्ति खड़ा हुआ, क्यों खड़ा हुआ तुम्हें पता है ना। ये सरकार इस व्यक्ति के साथ कुछ भी कर सकती है, लेकिन उनको अच्छे से पता चल गया है कि इसको हाथ डालने से मतलब है कि हाथ में गुड़ लगा के ततैया में हाथ डालना है। काटूंगा तो जरूर मैं भी, है कि नहीं। और फिर सिंपल है। और अगर तुम लोगों को लगता है तुम बीजेपी कांग्रेस में मुझे बांटने का प्रयास करते हो, तुम हर 15 दिन मुझे बांट देते हो। कुछ लोग कह देते बीजेपी में चले, कुछ लोग कहते कांग्रेस चले गए। अब मैं कैसा हूं कि तुम्हारी भर्ती के लिए, तुम्हारे नोटिफिकेशन के लिए कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा तो जाऊंगा, बीजेपी के पास जाना पड़ेगा तो जाऊंगा, समाजवादी के पास जाने पर जाऊंगा, क्योंकि इस देश की पार्टी है, वो इस राज्य की पार्टी है, जनसेवक है, तो करना सेवा। चल मैं बताता हूं तुझे सेवा कहां करनी है। अपन थोड़ा पढ़े लिखे हो गए ना यार, तो अपन इन सब पचड़ों में नहीं फंसते हैं। अपने को जब कोई कहता बीजेपी पास क्यों गए, तो हमने बोला भारतीय जनता पार्टी में कौन विधायक, मतलब कहां का विधायक है, बोला एमपी का। तो एमपी का विधायक का मतलब सुनेगा तो हमारी भी ना, बोले हाँ, तो इसलिए गए। बोले कांग्रेस पास क्यों गए, बोले उसका विधायक कौन, बोले कांग्रेस, पर विधायक कहां का, बोले एमपी का। तो एमपी का युवा बेरोजगार, बोले हाँ, तो हम भी उसके पास भी जाएंगे, सैलरी मिल रही उसको पेंशन मिल रही, उसको सब कुछ मिल रही है। तो किसकी पेंशन मिल रही है, मेरे बाप के घर की पेंशन मिल रही है उसको, तुम्हारे बाप के घर की पैसे मिल रही है। जो चड्डी से लेकर बनियान तक खरीदते हो, जो टैक्स लेते हो, वहां से जाता है पैसा, तब उनको मिलती है पेंशन। उनको एक एक नहीं 4-4 पेंशन मिल रही होती, उनको सांसद की अलग पेंशन मिल रही होती, विधायक की अलग पेंशन मिल रही। फिर चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं तो जाऊंगा ना और खींच के बोलूंगा चल कर समाज सेवा कर। अगर आज हम अकेले खड़े, तू खड़ा हो, बीजेपी अगर सरकार में होगी तो कांग्रेस को लेकर के आएंगे, कांग्रेस खड़ी होगी अगर सरकार में होगी तो बीजेपी को लेकर के आएंगे। चलना, क्योंकि पार्टी बाद में है, तू पहले मध्य प्रदेश और भारत का एक सदस्य है। पार्टी से पहले प्रदेश है, पार्टी से पहले देश है, समझे। ये है क्रांतिकारी। और जो सुन लो सारे वो ये भक्तों, नपुंसकता छोड़ दो रे, फिर से एक बार क्रांतिकारी विचारधारा ले आओ। वो गलती मत करो जो गलती भगत सिंह के साथ कर दिए थे तुम लोगों ने। ये दूसरा भगत सिंह पैदा हुआ, इसका गलती मत करनी। ये साम दाम दंड भी सब जानता है। भगत सिंह का जब केस चल रहा था तो भारत के ही कुछ लोग गवाही दिए थे उनके खिलाफ। युवाओं में से ही कुछ लोगों ने गलती, पुलिस की मार के डंडे की वजह से, मार की वजह से, और कुछ लोगों को राजनीतिक सह मिल जाए इसकी वजह से उन्होंने भगत सिंह के खिलाफ गलत क्या दे दिया था, गवाही दे दी थी। आज भी उनको क्या कर रखा है, इतिहास कलंकित करता है। लेकिन फांसी पे झूल गए, तब भी आज भी उस 23 साल की उम्र में बड़े से बड़े मंत्री उनके कद के नीचे हैं। तो क्या ये छोटी सी पार्टी बीजेपी, छोटी सी पार्टी, अरे इतनी है मेरे लिए, इतनी कह रहा दिनेश, इतनी, क्योंकि इस देश, इस हृदय में कौन है, भारत, इस हृदय में कौन है, मध्य प्रदेश, बहुत बड़ा है। तो उसके सामने पार्टी कुद्दी लगती है यार। खुले मंच में कोई कह सकता है, बताओ, खुले मंच में कोई कह सकता है? जिसके दिल में प्रदेश के लिए, जिसके दिल में देश के लिए इतना प्रेम हो, जो पूरे दिल
मतलब पूरे भारत को ही समा के रखता हो, उसके सामने क्या टुच्ची मुच्ची पार्टी का। 1980 के पहले, 85 के पहले बीजेपी थी ही नहीं, 1885 के पहले कांग्रेस थी ही नहीं, लेकिन तब भी आर्यवर्त था, भारत रहेगा, मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश रहेगा। इसीलिए कह रहा हूं क्रांतिकारी बन, समझे, क्रांतिकारी बन, साथ में रहो, साथ में रहोगे वादा रहेगा, अच्छी अच्छी सरकारें झुकेगी। अब झुकती है सारी ये दुनिया, झुकाने वाला चाहिए और उसके साथ चलने वाला चाहिए, ये सब कुछ होता है इस दुनिया में। बस ध्यान रखना इस बात का, इससे पहले कि आपको बांटें आप एक हो जाओ, इससे पहले कि आपको ड्रामा में फंसाएं एक हो जाओ, क्योंकि ये एक हैं, सारे पॉलिटिशियन एक हैं। अब तक अगर कांग्रेस कहती है कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर बच्चों से फॉर्म भरवा दिया गया है, समझ रहे हो, बच्चों से, कल्याण जी, बच्चों से फॉर्म भरवा दिया गया है, एसआई और कांस्टेबल का एग्जाम नहीं करवाया गया। कुछ बच्चों से मुझे को फोन करते हैं, मेरा संगठन वहां भी तो चलता है, तुम्हें लगता है बस मैं एमपी में काम करता हूं, अखिल भारतीय है, समझे, अखिल भारतीय। इसलिए मुझसे डिबेट करने से पहले खुला चैलेंज करता हूं बीजेपी और कांग्रेस दोनों वालों को, और जो ही पार्टी को अपने आपको समझता है, खुला चैलेंज, जिस चैनल में बुला लेना, धज्जियां ना उड़ा दी तो बता देना, मुझे धज्जियां उड़ा दी तो बता देना, लेकिन हाँ बुलाना पढ़े लिखे को, गोबर और वो फेंकने वालों को बिल्कुल नहीं। ये खुला चैलेंज है, जिस चैनल में चाहो उस चैनल में बुला लेना। और मैं कहता हूं सभी पार्टियां एक तरफ और दिनेश चौहान एक तरफ, सभी न्यूज एंकर एक तरफ, दिनेश चौहान एक तरफ, और सबका करारा जवाब ना मिले तो बता देना, 7.5 के आगे तुम्हारी टीम नहीं आगेगी, हिल जाओगे बता रहा हूं। तो वहां पर बच्चों से कुछ पुलिस एएसआई और कांस्टेबल, शायद एसआई का एग्जाम दे लिया गया है, लेकिन फिजिकल नहीं करवाया गया, बच्चे परेशान हैं, मुझे कॉल करते हैं वो। तब तो वहां तो सरकार किसकी है, कांग्रेस की है, यहां सरकार बीजेपी की है। तो ये ना बताएं क्या है क्या नहीं है, हकीकत ये कि हमें एक होना है, हम एक होकर रहेंगे, कमाल कर डालेंगे, एलगार ले आएंगे, ये थर 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 कांपेंगे। और आने वाले समय में ये जो रेलवे के लिए कुल कमेंट कर रहे हैं लोग कि रेलवे में सर निजीकरण हो रहा है, टेंशन ना लो, रेलवे का निजीकरण दिनेश चौहान हटाएगा, लेकिन कब, बस 2.5-3 करोड़ एग्जाम देने जाओगे ना, उसमें से मात्र 5 लाख बच्चे चाहिए मुझे। भोपाल से चलूंगा और दिल्ली तक पैदल यात्रा होगी, 5 लाख बच्चे। रेलवे का तुम निजीकरण कह रहे हो, रेलवे में एक रत्ती का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन हाँ ये मैं बात तब कह सकता हूं जब 5 लाख मेरे साथ चल दो, 5 लाख मेरे साथ पैदल चल दो। 600 से 800 किलोमीटर की यात्रा पैदल तुम्हारा भाई दिनेश चौहान करेगा, लेकिन कहां से, भोपाल से सीधे दिल्ली पैदल चलेंगे। काफिला हो जाना चाहिए, विश्व में खबर जानी चाहिए कि हल्ला हो गया, इनकी दम मार के रख देंगे पूरा। लेकिन हाँ इतना ध्यान रखना, तब कर सकता हूं जब आप साथ हैं, नहीं तो करेंगे कुछ देर, हम भी चलते रहेंगे तब तक, ये अकेला देखेंगे हमें। और आपको पता है ना, अकेला चला भाड़ नहीं फाड़ सकता, एक अक्सर सुना होगा आप लोगों ने, वही होगा, ठीक है। और मैं सबसे फिर से कह रहा हूं, बिहार वाले सब एक हो जाओ, मैं हूं आपके साथ, बिहार में आंदोलन को वहां करेंगे। छत्तीसगढ़ वाले एक हो जाओ, उत्तर प्रदेश वाले एक हो जाओ, अब हम पूरा एक अखिल भारतीय करेंगे। अभी पुलिस भर्ती आने ही वाली है, मध्य प्रदेश में काम होने के बाद बिहार के लिए काम होगा, उत्तर प्रदेश के लिए काम होगा, झारखंड के लिए काम होगा, हर प्रदेश के लिए काम होगा, और एल्गार निकालेंगे, हम एल्गार निकालेंगे। पता चलेगा क्या चीज होती है युवा, फिर से बताएंगे कि युवा क्या है। बहुत दिन खेल लिए तुम गेम, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए इन सब लोगों ने, आपको पता है पूरे मध्य प्रदेश में क्या खबर आ रही थी कि इस साल तो भर्ती होनी ही नहीं है। मैंने कहा था भर्ती तो करवा के रहेंगे और निकलेगी। अब अभी तक तो घोषणा, पहले आप सोचो इतने दिन से मामा आए हैं, कभी पुलिस भर्ती का नाम लिया, लेकिन आज लिया, कहा पुलिस भर्ती देंगे कहा मेरे प्यारे भाइयों मैं निकाल रहा हूं, मान जाओ निकाल रहा हूं, मत करो परेशान, निकाल रहा हूं, निकाल लोगे तो तैयार हो जाओ। उसके बाद एमपीपीएससी वाले अपनी थोड़ी सी वो एटीट्यूड त्याग दो यार, हमारे साथ हो जाओ, सारे इकट्ठा हो जाओ। एमपीपीएससी का जो पीटी का रिजल्ट रुका हुआ है, एक बार इकट्ठा हो जाओ, निकलवा दूंगा मैं, पक्का तय है। और उसके बाद तुम मेंस की बढ़िया तैयारी करना है, एसडीएम बनो, डीएसपी बनो, हैं, बाकी चीज़ें हमारे पर छोड़ दो, टेंशन ना लो, हम आ गए हैं ना, पर थोड़ा कर लो, थोड़ा सब कुछ चीज़ें,
ठीक है, चलो अपना ध्यान रखो। सर गर्ल साइट, भैया कितनी बार बताया कि गर्ल साइट पर चर्चा चल रही है। गर्ल साइट इस बार जो भर्ती आएगी उस गर्ल साइट कम होकर के ही आएगी, ये मैंने बात की है तो पता चला है। ठीक है सर, एमपी की AK-47 है आप, अरे चाहे 47 हो चाहे 48 हो, क्या दिक्कत है, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।